बोकारो जिला के चंद्रपुरा डीवीसी पावर प्लांट के महिला मालती देवी उम्र लगभग 45 वर्ष सप्लाई मजदूर की मौत। शव को हॉस्पिटल के बाहर डीवीसी के जीप में रखा हुआ है। मौत के कारण कोई बता नहीं रहे। घटना को लेकर मृतिका के दामाद बाबूचंद ने बताया कि महिला मेरे घर में रहती थी, उसका सिर्फ 2 लड़की ही है और आज सुबह प्लांट हम छोड़कर आए थे। उसके कुछ घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया, आपकी सास गिरी हुई है। उसके बाद अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं कर्मी के सहयोगी ने बताया कि हम लोग हाजिरी बनाकर काम पर लग गए और हमसे थोड़ी दूर में वो काम कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में पता चलता है कि काम करते करते गिर गई है। जब वहां गए और पानी का छिड़काव किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद डीवीसी अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची थी और डॉक्टर द्वारा भी शव को मर्चरी में नहीं रखवाया गया था। कोरोना को लेकर फिलहाल शव डीवीसी के जीप में ही रखा हुआ है। आइए सुनते हैं मृतका की दामाद बाबूचंद की बातें और सहयोगी कर्मी सुनीता देवी की बातें। महिला जो प्लांट में गिरी है, हाँ, डेथ कर गई है, कौन लगता है आपको और कैसे क्या हुआ? मेरा सास लगता। उसके बाद हम डिप्टी सुबह लाए थे महिला को? हाँ, महिला को। हाँ। उसके बाद हम वहीं बाहर में हम बैठा थे। हमको इसके बाद हमको खबर दिया फ़ोन करके कि जल्दी आइए हॉस्पिटल, तो हम आ गए। महिला कहाँ काम करती है, किस में? प्लांटे अंदर में काम करता है। मतलब किस विभाग में? सप्लाई में, लेबर, सप्लाई में काम करता है। परमानेंट में कि टेम्पोररी? सप्लाई में काम करता है। सप्लाई में। हाँ। कितना उम्र होगा महिला का? उनका होगा 45 साल यार, उतना ही हम भी नहीं देखे हैं, इसीलिए। नाम? मालती देवी। कहाँ रहती है घर इसका? इसका घर पहले तो यहीं रहता था अपना नहिरा में। उसके बाद हम लोग का शादी नहिरा में कहाँ रहता था? उसका जगह? मंगलडाड़ी में रहता था। उसके बाद अभी रहा मेरा घर में रहता है। कहाँ? 1 साल हो गया। कही थी छुट्टी कुड़ी पलामू में। तुम्हारा नाम? ये हम देखे नहीं भाई हम। हाँ। हाँ। हम लोग तो उसारी में थे हम लोग। हाँ। तो सुने ऐसे ऐसा हो गया। तो आए देख रहे हैं तो पूरा गिर गया है। हम लोग का मालूम नहीं है। उसके बाद पानी वानी ऐसा छिटर रहे हैं तो ना बोलता है ना कुछ भी नहीं। ये काम कहाँ करती है? सिविल में करता सिविल था। कहते हैं हम लोग। सिविल में है? हाँ। प्लांट के अंदर। तो सिविल में सप्लाई मजदूर है कि परमानेंट है कि टेम्पोररी है? हम सप्लाई में है। सप्लाई मजदूर। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। अभिभावक संघ बोकारो ने आज विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल फीस में निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा मनमानी की जा रही है। संघ के नेता संजय कुमार ने बताया कि बोकारो में लगभग सभी स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है। स्कूलों द्वारा जमा फीस को अपने तरीके से दूसरी जगह समायोजित किया गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि दोबारा फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत जेवियर प्रेप स्कूल तो हद पार कर दिया है। अभिभावकों ने डीओ से प्रबंधन पर कार्रवाई करने का मांग किया है। डीओ नीलम आइलिन टोप्पो ने बताया कि अभिभावकों ने मांग पत्र सौंपा है, इस पर डीसी से बात कर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से नया कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, इनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जो निर्देश मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं डीओ बोकारो नीलम आइलिन टोप्पो की बातें और अभिभावक संघ की बातें। से स्कूल की समस्या लेके उनके बच्चे अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं और उनसे लगातार जो है फी और उसमें फी में बढ़ोतरी की बात की जा रही है और मांग की जा रही है। अभिभावक आए थे, उनकी समस्याएं हैं कि उनसे जो कोविड के पहले की एडमिशन और नामांकन का प्रक्रिया समाप्त हो चुका था और क्लासेस शुरू होने थे, उसके पहले जो दरें निर्धारित थी उसी पर फीस दिए गए थे और पेरेंट्स ने वो सारा पे कर भी दिया था। उसके बाद अचानक से ये परिस्थिति बनी कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना भी है और स्कूल से जुड़े रखना है। तो इसी के एवज कुछ विद्यालयों ने अपने फीस को थोड़ा सा चेंज किया
उनका पेरेंट्स का समस्या है कि उनसे बिना सहमति लिए जो अमाउंट है उसी को चेंज कर दिया गया है और जितने अमाउंट कहा गया था कि मई महीना या जून महीना तक के लिए सफिशिएंट है पूरा महीना के लिए, उसमें कमी करके वो लोग और डिमांड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभिभावकों के तरफ से ये समस्या उठाई गई है जो जायज़ है। उनको कम से कम विद्यालय प्रबंधन या स्कूल के तरफ से जानकारी होनी चाहिए थी, सहमति भी उनसे लिया जाना था और इस परिस्थिति में किस तरह उन अभिभावक, बच्चे और विद्यालय को साथ में मिल करके कैसे संचालन करना है वो एक निर्णय लेना था। तो इस आवेदन के बाद निश्चित रूप से कार्यालय संपर्क करेगा स्कूलों से और एक बीच का रास्ता निकलेगा कि बच्चों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम या टेस्ट देने से उनको जो वंचित रखा जा रहा है वैसी चीज़ ना हो। मेरे तरफ से ये प्रयास। एक चीज़ बताएं, जो शिक्षा विभाग जैसे आपका है पूरे झारखंड का, वहाँ से कुछ आदेश आया था ना फी को लेके, उसमें क्या आदेश आया था मैडम? उसमें यही था कि आपको 20-21 में विद्यालय का किसी शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करना है। इसी प्रॉब्लम को लेकर के अभिभावकों से आया था। इसी बिंदु पर हम लोग आगे बात करेंगे। यही मैं पूर्व में भी कही 2 महीने का फी का भी कुछ बात हुआ था छोड़ने का? नहीं, इसमें ऐसा कुछ निर्देश तो नहीं है, लेकिन जो भी निर्देश आया था उसके आलोक में ही स्कूल के प्रबंधन से हम लोग बात करेंगे। अभी ये जो अभिभावकों ने दिया है शिकायत दिया है, अभी तो 2 ही अभिभावक के स्तर से आया है। उस आवेदन में जैसा पता चला कि 40 लोगों ने, जितना भी आया होगा तो वो तो जो भी अभिभावक है उसको हम लोग उसी आधार पर स्कूल तक पहुँचाएंगे। लगातार जो है निजी स्कूल, मैडम सिर्फ संजीवी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, संत मैरी हो गया, चिन्मया हो गया या MGM हो गया, मतलब जितने भी निजी विद्यालय हैं बोकारो में सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगातार अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं और फीस नहीं देने के वजह में उन बच्चों को वंचित रखा जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस से या फिर टेस्ट से या फिर एग्जाम से। तो मैडम इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है शिक्षा विभाग? ये तो पूरे झारखंड के लिए समस्या है, बोकारो जिला के लिए ही मात्र नहीं है। फिर भी हम लोग विद्यालय जो बोकारो के विद्यालयों के लिए उपायुक्त से मैं बात करूंगी इस संबंध में और उनसे सहमति लेकर के ही अगला कोई हम लोग आदेश निकालेंगे और इसके साथ साथ इस समस्या को हम लोग स्टेट में भी रखेंगे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया इसमें निर्देश मिलेगा, ये हम लोग बताइए। दिक्कत ये हो रही है फीस को लेकर के। इस बीच जो हम लोग को फीस की जो बढ़ोतरी हुई है उस फीस के बढ़ोतरी के कारण हम लोग मिलने गए फादर से, सेंट जेवियर के प्रिंसिपल से, लेकिन वो हम लोग से मिलने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग ये कदम उठाए हैं, हस्ताक्षर अभियान को लेकर के आप जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास आए हैं मिलने के लिए कि इसके है ना इस फीस की बढ़ोतरी को हटाया जाए। क्या लगता है स्कूल नहीं मान रहा है सरकार की जो बातें हैं? जी नहीं, स्कूल मानने को तैयार नहीं है, वो अपना ही मनमानी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक। बताइए तो क्या है? ऐसा है कि जब हमारा बच्चा एडमिशन के समय गया वहाँ पे, तो उस समय इन लोगों ने 35,070 रुपये हमसे जमा कराया। उसमें इन्होंने 3 महीने का हमसे ट्यूशन फीस भी लिया था और ये बोल के लिया था कि ये अभी एडजस्टेड नहीं है। उसके बाद जब हम लोग स्कूल में गए तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर ने खुद ही कहा कि आप लोग का फीस जो है वो 5 महीने अगस्त तक का पेमेंट कर दिया जाए। इस बात का उन्होंने हमें मेल भी दिया। उसके बाद फिर एक अगला मेल आता है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो सारे चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं और अभी आपको 3170 रुपये के हिसाब से फीस देना है। उसके बाद फिर एक अलग तीसरा मेल आता है हमारे पास, उसमें लिखा रहता है कि जो आप स्कूल डेवलपमेंट फी 10,200 रुपया दिए हैं उसको हमसे बिना पूछे, बिना बताए उसको ये डेवलपमेंट फी में डाल दिए हैं और जो रेस्ट अमाउंट है उसको फीस और सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस में एडजस्ट कर दिए हैं। अब इसमें यह बताइए कि अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि जो एनुअल फ़ी है अब वो मंथली फ़ी में ऐड करके ले रहे हैं, मतलब 2 बार हमसे लिया जा रहा है। अब ये बताइए कि जब इस समय आदेश आया हुआ है कि कोरोना काल में आपको नहीं बढ़ाना है फीस, तो ये अपने मन से सारे हेड को चेंज कर रहे हैं
और उसके बाद वो जो जमा किया हुआ फीस है उसको हमसे दोबारा फिर से ले रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मलय सिंह, डॉक्टर मलय सिंह। कि स्कूल क्या आपके साथ व्यवहार कर रहा है, फीस को लेकर लगातार क्या समस्या आ रही है जो आज आप मिलने आई थी शिक्षा पदाधिकारी से? अभी शिक्षा पदाधिकारी से हम लोग जो मिले हैं, ये हम लोग अपने बच्चों का इनॉर्मस जो फीस बढ़ोतरी हुआ है उसको लेकर के हम लोग मिले। खासकर सेंट जेवियर्स में जो प्रेप का एडमिशन जिस बच्चे ने अभी मुंह भी नहीं देखा है उस स्कूल का, उसका फीस जिस तरह से बढ़ा है वो बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो अपने आप को पीएम सीएम से कम नहीं समझ रहे हैं। इतना सेंट्रल का गवर्नमेंट का ऑर्डर जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर जा रहा है, फिर वो किसी चीज़ को वो मानने को तैयार नहीं है और उनको कहा जा रहा है कि आप फीस बढ़ोतरी मत कीजिए। तो इसके एवज में वो हम लोग को क्या करते हैं कि जो हम लोग ने एनुअल फ़ी दिया था उसको एक अलग फंड में डाइवर्ट करके एनुअल फ़ी को स्कूल डेवलपमेंट फंड में डाल दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फीस बढ़ोतरी कोरोना काल में नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि अभी सारे पेरेंट्स खुद इकोनॉमिकली अभी मजबूत नहीं हैं, लेकिन इस काल में भी लोगों से इस तरह से स्कूल अनर्गल कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक। इसको हम शिक्षा संस्थान नहीं कहेंगे, ये शिक्षा संस्थान कहलाने लायक नहीं है, ये व्यवसाय संस्थान है जहाँ पे कैसे पैसा लिया जाए इसके बारे में सोचा जाता है। ना पेरेंट्स के बारे में उसको चिंता है और ना स्टूडेंट्स के बारे में चिंता है। आप बताइए कि ऑनलाइन जो शिक्षा है 1 से लेकर 5 तक ये क्या कारगर है? क्या हम लोग को बच्चों को अपने को चश्मा सबको लगवा दें? हम लोग तो विरोध करना है। हम लोग इसके अलावे बीच बीच में जैसे भी कुछ सेंट जेवियर्स में आया माइंड स्पार्किंग करके, वो भी विदाउट नोटिस ही चला दिया गया कि आप लोग अब कीजिए, और फिर बाद में मालूम चला कि वो पेबल है, 2000 उसका एनुअल चार्ज लगेगा। मतलब क्या, मतलब कोरोना काल में हम लोग के पास पैसा का पेड़ लगा हुआ है क्या? तो इस चीज़ को मैं आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ के सारे प्रशासन से कम वो जो सरकार शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है उसको फॉलो करवाएं स्कूल से, नहीं तो बेकार है प्रशासन का यहाँ पे होना। अभी क्या शिक्षा पदाधिकारी से क्या बात हुई? क्या शिक्षा पदाधिकारी से हमने बात किया, स्कूल के सारे जो सारे पेपर्स को, सारे ईमेल्स को उनको दिखाया कि किस तरह से हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो ईमेल्स को दे करके हम लोग को परेशान किया, जिसमें पुराने फीस को नए फीस में तब्दीली करके बहुत सारी उसमें जो चीज़ गलती। शिक्षा पदाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि हम लोग इस मैटर को बातचीत करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से, उसके बाद आपको बताया जाएगा। आप लोग टोटल कितने लोग आवेदन दिए हैं? अभिभावक लोग हाँ, कितने लोग आवेदन दिए हैं? हम लोग यहाँ 50 आदमी आए हुए हैं। अरे भैया, एक आदमी को बोले जो आपसे पूछेंगे। हम लोग यहाँ पे 50 जन का इकट्ठा हैं, 50 लोग हैं, और हमारे साथ में टोटल 255 जो हैं। अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या कीजिएगा? आप लोग मांग नहीं रखा जाएगा? अगर ये मांग यहाँ से प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ तो हम लोग रोड पर आकर के करें, ग्राउंड पर आकर के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस मांग को कभी भी नहीं छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रवि।